वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 8th का फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है 2023-24 में ये आया हुआ है आपका। ठीक है, ये सर्वहितकारी सोसाइटी है उसकी तरफ से बन के आते हैं पीछे से ही। ठीक है, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है आपका। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें 38। ये 38 कवर करेंगे हम। ठीक है, इस वीडियो में आप देखना और इसी से रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ 60 to 70% ऐसे ही पेपर आता है। ठीक है, किसी भी स्कूल का देख लेना। अब ये देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर जो कवर हुए हैं इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले 1 to 20 क्या आते हैं, MCQ, जैसे बोर्ड के अंदर आते हैं वैसे ही। तो अब पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें बोल रखा है 5x + 6y इज़ अ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से है। क्या बोल रखा है, 5x प्लस, क्वेश्चन है हमारा 5x + 2y इज 2y की जगह 6y हो सकता है, 7y, कुछ भी हो वैल्यू। ठीक है, 5x + 6y इज इन ऑप्शन है मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, नन अबव है, इसमें से कुछ भी नहीं है। अब देखो, जिसमें दो टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिसमें सिंगल टर्म होती है ना लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन आ जाओ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax + b। ठीक है, ये वाली फॉर्म होती है। इक्वेशन आ जाए तो इक्वल साइन होएगा, इक्वल टू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर c हो सकती है, कांस्टेंट टर्म हो सकती है आपकी। ठीक है, तो लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल की पावर 1 होती है, उसको लीनियर बोलते हैं। इक्वेशन वर्ड आ जाए जहाँ पर इक्वल साइन लगता है वो इक्वेशन होती है। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में आगे इसकी टाइप्स होते हैं। लीनियर इक्वेशन की टाइप्स क्या होती है, अगर सिंपल ऐसे देख रखा हो आपको, ये कितनी टर्म है, ओनली 1 टर्म है इसके अंदर, तो आप बोलोगे ये कौन सी होती है, कौन सी, मोनोमियल। जिसमें दो टर्म होती है 6x + 5y हो। ठीक है, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म दिखे वो ट्राइनोमियल होती है। इस हिसाब से आप चेक करना। ठीक है, 3 वेरिएबल वाली ट्राइनोमियल टर्म। ये अनोमियल क्या होती है, ठीक है ना, जैसे पॉलिनोमियल होता है, पॉली मतलब मैंने, नोमियल मतलब टर्म। इसमें कितनी टर्म्स दिख रही है आपको इसमें, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है ना आपका, इक्वेशन है तो इक्वल साइन, सिंपल सी है, 2 टर्म है तो इसमें 2 टर्म को क्या बोलेंगे, बाई। जैसे बाई साइकिल होती है ना, जिसमें 2 टायर होते हैं, बाई। ठीक है, बाई। अब ये क्या होता है, बाइनोमियल। आंसर क्या है इसका, बाइनोमियल। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। इसमें ऑप्शन कौन सी है, बी है आपकी इसकी ऑप्शन, बाइनोमियल। ठीक है, सेकंड आओ। अब इसमें लिख रखा है इफ़ वी मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर है इफ़ वी मल्टीप्लाई, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, 5x एंड -4xyz को, देन वी गेट, हमको क्या आंसर मिलता है, ऑप्शन दे रखी है इसके अंदर, हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, एक ये है हमारे पास, एक ये एक्सप्रेशन है। देखो 5x × -4xyz एज इट इज़ लिखो। अब क्या करना है आपने, कांस्टेंट को कांस्टेंट से करो, 5 4 ज़ा 20, माइनस साइन है इसके साथ लगा दो। अब x को x से करो बच्चों, x को x से, x स्क्वायर होता है, कई बच्चे कह देते हैं 2x, नहीं, x × x, x स्क्वायर होता है, x + x 2x होएगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे 1 है, 1 + 1 2x, x × x, बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, दोनों की, तो 2 हो जाएगी। ये याद रखना इस कंसेप्ट को। तो x × x, x स्क्वायर, और ये एज इट इज़ रह गया। यही क्या है आपका आंसर है, -20x² yz, -20x², सी ऑप्शन है आपका। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर इतना। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द स्क्वायर ऑफ 1000। अब 1000 का स्क्वायर का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों 1000 का स्क्वायर। वैमो वो लेके आओ, डस्टर लेके आना। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज, क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा, नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। नंबर ऑफ जीरोज किसकी बतानी है, इन द स्क्वायर ऑफ 1000, इन द स्क्वायर ऑफ 1000। इसका क्या मतलब है, स्क्वायर ऑफ 1000। क्वेश्चन है
क्या नंबर ऑफ जीरोज कितनी होएगी अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे 1000 का, तो 1000 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। स्क्वायर मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, अगर आप 90 का स्क्वायर कर रहे हो तो आपने क्या करना है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये कितनी है, ये 2 जीरो बाद में आ जाएगी, ठीक है। इसका भी तो स्क्वायर करोगे। ऐसे ही जब इसका करोगे 1 का स्क्वायर 1 आता है, कितनी जीरो बच्चों 1 2 3, 3 का डबल, क्योंकि स्क्वायर है ना डबल हो जाएगा, तो डबल का मतलब यहाँ 6 आ जाएगी, 3 है तो 6 होगी हमारे पास। तो अब यही ऑप्शन में था, 3 है 8 है 9 है या 6 है। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो जीरोज कितनी होएगी, तो जीरोज होएगी 6। आंसर क्या है 6, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, डी। क्लियर। कहाँ है वैभव डस्टर। नेक्स्ट देखो, इसका नेक्स्ट का है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, -2 की पावर -2 इज इक्वल टू, ये पूछ रखे हैं आपसे। अब ये बताओ मेरे को, स्क्वायर तो सिंपल तो करना नहीं, जब भी माइनस की बात आती है ना, जैसे ए इनवर्स को 1/a लिखा जाता है, थैंक यू, ठीक है, इसमें क्या लिखा जाता है, ए इनवर्स को 1/a। तो अब इसमें बताओ इसको क्या लिखोगे, 1/, जो ये एज इट इज रह जाता है ना बच्चों, ये नीचे चला जाता है, -2 की पावर 2, ठीक है। तो 1/, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका 1/4, यही क्या आपका राइट आंसर है। और इसमें ऑप्शन कौन सी है, सी, 4th की ऑप्शन सी है। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 आओ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर बिटवीन 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर, ठीक है, हाउ मैनी, ठीक है, नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर आएंगे किसके किसके 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में, 8 स्क्वायर एंड 9 के स्क्वायर के बीच में। अब आप इसका स्क्वायर करोगे 64 आएगा बच्चों, इसका स्क्वायर करोगे 81 आएगा। इसके बीच में पूछ रखे हैं, जिसमें ये इंक्लूड नहीं करना होता, ये भी इंक्लूड नहीं, जो बिटवीन होते हैं 65, 66, 67, आप 80 तक काउंट करोगे और वही कितने नंबर हैं वो नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। पहला तो ये मेथड था आपका सोल्व करने का। अब सिंपल सा दूसरी एक ट्रिक देख लो, जो भी आपको एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हो ना, 8 से नेक्स्ट टर्म दे रखी है 9, ठीक है, तो अब क्या करना आपने, इसको छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 × 8 16, आंसर क्या आपका 16। समझ आया। जो छोटा नंबर होता है ना, उसको फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, इसके बीच में इतने ही नंबर हैं, चाहे काउंट करके देख लेना आप, ठीक है। तो इसका 16 है ऑप्शन नंबर सी, 5th का ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ जी। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6th, 5th हो चुका, 6th में देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6th बोल रहे हैं, इसका स्क्वायर 6th क्वेश्चन का 0 का 2 की पावर 0 + 4 की पावर -1, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या है बच्चों, किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है। इसका अभी बताया, इसको क्या लिखेंगे 1/4 करेंगे। जब इसको आप एलसीएम लोगे ना, 4 और 1 का 4 को 1 से डिवाइड करो, ऐसे 4 को 1 से डिवाइड, आंसर 4 ही आएगा। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 × 1 4, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करवाओ, आंसर 1 आएगा। जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1 आएगा, तो 4 + 1 5/4, ये क्या आपका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सी है इसकी, इक्वल टू, तो 5/4, 2 की पावर 0 1, 1/4, जब आपने 4 करवाया, 4 + 1 5/4, इसका ऑप्शन नहीं है बच्चों, ठीक है, ठीक है, इसका, ठीक है, इसकी आपको ग्रेस मार्क्स मिले हुए थे, ऑप्शन में 5/4 ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, इसमें ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन है इसमें 2 3 4 5, ये गलत ऑप्शन दे रखी है, ठीक है। जब मैं चेकिंग पे गया था ना, तो मैंने देखा था इसका ऑप्शन, आंसर कितना है 5/4। देखो इसकी आंसर की भी बना रखी है मैंने,
ठीक है। ऑप्शन 6 का ग्रेस मार्क्स लिख रखे हैं ना, ग्रेस मार्क्स रेड पेन से, तो इसमें ग्रेस मार्क्स मिले हुए हैं आपको, तो ऑप्शन गलत है ये। तो 5/4 इसका आंसर था। नेक्स्ट आओ, ग्रेस मार्क्स भी उसी बच्चे को मिलेंगे जो अटेम्प्ट करेगा क्वेश्चन, चाहे ऑप्शन ए बी सी कुछ भी लिखो जरूर, खाली मत छोड़ो उसको। 7th क्वेश्चन आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ रोम्बस फाइंड करना है आपने, हुज डायगोनल्स आर, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपने, एरिया ऑफ रोम्बस, जिसमें डायगोनल्स कितने दे रखे हैं, डायगोनल्स तो बच्चों एक का 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर डायगोनल्स दे रखे हैं आपको। तो एरिया ऑफ ए रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला बच्चों याद रखो, हाफ d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, क्लियर। तो अब 1/2 एज इट इज रखो, d1 का मतलब ये डायगोनल्स दे रखे हैं बच्चों, इसमें 10 पुट करना, ये कितना दे रखा है 8.2, इसमें 8.2 करना, इसको सोल्व कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 होता है, ठीक है। अब 8.2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। 8.2 को किससे करवा दो, 5 से, देखो ऐसे सिंपल सा 5 से ऐसे करा करो, 5 2 जा 10 कितना होगा 41, तो एक के बाद पॉइंट लगाना है, तो आंसर कितना आएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के साथ हमेशा स्क्वायर लगते हैं, कोई भी यूनिट दे रखी है तो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 7th का ए, ठीक है, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट आ जाओ 8th क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना 8th वाले को भी। 8th क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों इफ x इज एन इवन नंबर, ठीक है। 8th क्वेश्चन में क्या है आपका, x इफ x इज इवन नंबर, हाँ जी है इवन नंबर, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखी है x+1, x+2, x+3 एंड x+4, कौन सा होगा। जो बच्चों इवन नंबर दे रखे हैं, क्या कौन सा x नंबर दे रखा है, मान लिया, हाँ जी मान लिया हमने, इसमें वैल्यू पुट करा के देखो, इवन नंबर का मतलब 1 तो नहीं होगा ना, 2 ही पुट कराएंगे, तो इसमें x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, ठीक है। ये कह रहे x अगर ये 2 है, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बताओ, इसके अंदर नेक्स्ट इवन नंबर पूछा होता है ना आपसे, नेक्स्ट इवन नंबर, तो आप इसमें नेक्स्ट नंबर आप x+1 भी हो सकता है, क्योंकि देखो 2 + 1 3 आ जाएगा, ये भी तो नंबर ही है ना आपका, तो ये ऑप्शन भी ठीक है आपकी। अगर सिंपल दे रखे हैं तो ये ऑप्शन है x+1, ये करेक्ट है, ठीक है, ये वाली ऑप्शन। और यहाँ पर इवन होता, इवन तो आप x+2 होता, क्योंकि ये तो इवन नंबर तो नहीं आया ना, 2 पुट करा गए, अब ये 2 इसमें पुट कराओ, तो 2 + 2 कितना होएगा 4। अगर नेक्स्ट इवन नंबर होता तो ये वाला, अगर सिंपल है तो ये वाला आंसर है आपका, क्लियर। करो नोट फिर इसको, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 8। नेक्स्ट आ जाओ 8 के बाद 9th, व्हाट ये लिख रखा है विच पॉइंट लाई ओनली ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th में, अब आपको सबको पता है, ठीक है, y एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आएगा, व्हाट पॉइंट लाई ओनली, ठीक है, -2,0, ठीक है, ऑप्शन दे बता रहा हूँ, 2,0 एंड नेक्स्ट है 2,-2, इन चारों में से देखना आपने कौन सी ऑप्शन है, y एक्सिस पे कौन सी आएगी, ठीक है, लाई करेगी, लाइज ओनली ऑन y एक्सिस। मेरे को ये बताओ, ये ग्राफ पता है सभी को, इस पे ये x एक्सिस होती है, ये क्या होती है y एक्सिस होती है, -2,0, तो -2,0 तो बच्चों इस तरफ आएगा, -2,0 ये वाला पॉइंट बनेगा, ये तो x एक्सिस है, ये x पॉजिटिव होता है, ये x नेगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन है नहीं, 2,0 मतलब 2 यहाँ पर आएगा बच्चों, 2,0 ये पॉइंट होगा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। y एक्सिस का पूछ रखा है 0,2 मतलब x 0, इसमें x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ओरिजिन पे इसको बोलते हैं ORIGIN, ओरिजिन, इस सेंटर पॉइंट को जहाँ पर x और y आपस में मीट करते हैं, और इसमें
0 तो ये है, तो 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है, y की तरफ। इसमें ये x होता है, ये y होता है, ठीक है, x 0 y 2, तो 2,0 कहाँ पर आएगा, 0,2 यहाँ पर आएगा बच्चों। ओनली y एक्सिस पे ये वाली ऑप्शन ठीक है आपकी, तो ये वाली भी नहीं आएगी, ठीक है, आया इतना समझ, ठीक है। और x एक्सिस पे पूछा होता क्वेश्चन में तो 2,0 कहाँ पर आएगा, ये वाला x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस का है तो ये वाला है आपका ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसके अंदर 9th में। क्वेश्चन नंबर 10th करो। क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर देखो बच्चों क्या है, ये दे रखे हैं आपको नंबर 0.00035 दे रखी है बच्चों आपको, और 7 इज इक्वल टू, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑप्शंस कौन सी है आपके पास, 7, 10 की पावर -5 ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं, 10 की पावर -6, 10 की पावर -4, 7 इंटू 10 की पावर 6। अब ये 4 ऑप्शंस में से आंसर ढूंढना है हमने, कौन सी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या होता है, पॉइंट हटाते हैं हम, 0.00000 और 7 पॉइंट हटा दिया, कितनी 0 आएगी, काउंट करो, पॉइंट काउंट करो, ठीक है बच्चों। अब देखना इसको, क्वेश्चन को, ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपने पॉइंट हटाना है, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करो, 2 2 4 5 6, तो आपने 7/10 की पावर 6 लिख देनी है, मतलब 60 को 10 की पावर 6। अब इसको ऊपर लेके जाना है, 7 इंटू 10 की पावर -6, यही क्या आपका आंसर है। अब बताओ कौन सा है 10 की पावर -6, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, यही क्या है आपका आंसर। ये ऑप्शंस दे रखी थी, ठीक है, आ गया। ये कौन सी फॉर्म थी आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कन्वर्ट करना हो, ये यूजुअल फॉर्म है, ये यूजुअल है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके। ये आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। नेक्स्ट आ जाओ, 10th हो गया, 11th आओ। 11th क्वेश्चन में बोला गया अ सिलेंड्रिकल बॉक्स, कोई सिलेंड्रिकल बॉक्स है, हैज डैश कर्व्ड सरफेसेस। ये सिलेंड्रिकल बॉक्स है आपके पास, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल बॉक्स में ये बोल रखा है आपसे डैश कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेस कितना है बच्चों, ये कर्व्ड होता है, ये अंदर अंदर वाला, ठीक है, ओनली ये 1 है, 1 कर्व्ड सरफेसेस है, एंड ठीक है, सरफेस एरिया कौन सा है, ओनली कर्व्ड, इसको बोलते हैं CS से। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है हमारे पास, 1। और सर्कुलर फेसेस बच्चों ये है, ऊपर वाला सर्कुलर है, एक ये है, 2 सर्कुलर फेसेस है आपके पास, ठीक है, विच आर आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल है, ठीक है। करो, ये वाला ऑप्शन कौन सी आपकी, इसमें वो बोल रखा है 1 and 2, बी ऑप्शन है आपकी, बी, ठीक है ना बच्चों, समझ आ गया ना। तो सर्कुलर कितने आपके पास, एक ये है, एक ये है, तो टोटल कितने हो गए, ठीक है, इसको 1 ले लो, इसको भी 1 ले लो, तो टोटल कितने हो गए, 2 कर्व्ड सरफेसेस हो गए, और एक 1 हो गया हमारे पास, ठीक है, कर्व्ड सरफेस 1 है। तो ऑप्शन दे रखी है 1 2, ठीक है, बी ऑप्शन है आपकी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 11th की ऑप्शन बी आंसर है आपका, ठीक है, जिसमें लिख रखा है 1,2, तो 1 कर्व्ड सरफेस है, 2 क्या है हमारे पास, सर्कुलर फेस है, वो भी आइडेंटिकल मतलब सेम। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखे हैं आपसे सोल्व करो, किसको, 2x + 10 = 76 को सोल्व करके बताओ। हाँ जी, ले कर दिया हमने सोल्व, = 76 - 10, ये चला जाता है उस तरफ राइट साइड पे, तो 2x = 66 हो गया बच्चों, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकलती है, 66 अपॉन, जब भी मल्टीप्लाई में होता है 2 नीचे चला जाता है, ये आ गया 33, तो x आ गया हमारे पास 33, ठीक है, ये आंसर है आपका, ये सॉल्व कर दिया हमने। तो इसका ऑप्शन कौन सी है, सी ऑप्शन है आपकी, दिख रही है ना, ऑप्शन नंबर सी। ये बस कंसेप्ट देख लो, आप कभी गलती मार नहीं खाओगे लाइफ में। क्वेश्चन अब बताओ आप, इसमें 12th हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ। 13 क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं आपसे पॉइंट, जो पॉइंट है ना आपका 0,0 लाइज इन, ठीक है, लाइज कहाँ पर कर रहा है, एट x एक्सिस पे कर रहा है, ओरिजिन पे कर रहा है, y एक्सिस पे, नन ऑफ दिस पे। तो बच्चों अभी बताया था ये कहाँ पर करता है, ओरिजिन पे, आंसर क्या है, ओरिजिन 13 का। 14th का आ जाओ। इफ 10 men कैन डिग अ ट्रेंच इन 15 days,
कोई डिग का मतलब कोई खड्डा खोदते हैं कितने 10 मैन। जब भी ये मैन मून वाला कंसेप्ट आ जाए ना, देखो इफ 10 मैन, ठीक है, जो डू अ वर्क इन 15 डेज, इन 15 डेज, ये क्वेश्चन है मान के चलो, ठीक है, 15 डेज में 10 मैन कोई वर्क कर रहे हैं 15 डेज में, तो इसमें पूछ रखे हाउ लॉन्ग, कितने दिन लगेंगे, ठीक है, विल 3 मैन को काम करने में। 3 मैन अगर लगे हुए हैं तो टेक्स कितने, इस काम को करने में 3 पर्सन को कितने दिन लगेंगे, 10 पर्सन 15 डेज में कर रहे हैं, तो ये कितने करेंगे। तो बच्चों ये वाला डायरेक्ट और इनवर्स का केस बनता है, ठीक है, जब भी इस तरह का आए। 2 ऑब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है, कौन कौन सा, मैन लिखो, दूसरा कौन सा है बच्चों, डेज। कितने मैन है, 10 मैन है, कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 15 डेज में कर रहे हैं, हाँ जी लिख दिया, ऐसे लिखोगे ना, 10 मैन 15 डेज में। आगे पूछ रहा क्या, मैन की जगह तो मैन लिखो, मैन कम हो गए, 10 बंदे आपके 15 दिन में काम करते हैं, वो बंदे छुट्टी पे चले गए मान के चलो, 3 रह गए, तो ऑब्वियस सी बात है, तो दिन तो ज़्यादा लगेंगे, तो कितने दिन ज़्यादा, एक क्वांटिटी घटी, यहाँ से एक क्वांटिटी घटी, तो दूसरी कौन सी होएगी, ये दिन तो ज़्यादा होंगे, एक ज़्यादा होएगी। तो अब बताओ, मैंने बता रखा है डायरेक्ट और इनवर्स में अगर एक क्वांटिटी घट रही है दूसरी बढ़ रही है, या ठीक है इस तरह का केस हो, वो कौन सा होता है हमारा, इनवर्स का, इनवर्स प्रपोर्शन। अगर दोनों इंक्रीज हो रही है और दोनों डिक्रीज हो रही है, वो कौन सा होता है, डायरेक्ट का। तो जब भी इनवर्स की बात आएगी तो कौन सा केस लगेगा, क्लियरली इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स। तो ये फॉर्मूला लगता है 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 इंटू, इसको बच्चों डेज ले लो, डेज को डेज रखो, ठीक है, एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ मर्जी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर एक्स ले लिया, डेज को एक्स में, तो अब ये 3 चला जाएगा नीचे, 10 इंटू 15 अपॉन 3 इक्वल टू एक्स, 3 5 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 50, तो आंसर कितना हो गया 50। तो 50 डेज कम लगेंगे उस काम को कंप्लीट होने में, जो 3 बंदे अगर वर्क कर रहे हैं तो उसको, ठीक है, कितने डेज 50। तो ऑप्शन कौन सी है आपकी, ए है, 14th की ऑप्शन ए है। क्लियर इतना। हाँ, और इसके साथ मैं एक और बात बता देता हूँ, ठीक है, ये डायरेक्ट और इनवर्स का है ना, तो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, डायरेक्ट की, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, ये कौन सा अपने इनवर्स का, इनवर्स का। अगर दोनों क्वांटिटी बढ़ रही है या दोनों क्वांटिटी घट रही है, वो होता है डायरेक्ट का केस, डायरेक्ट का। और इनवर्स का, ठीक है, ये डायरेक्ट का होता है बच्चों। तो इसमें क्या है हमारा, डायरेक्ट के केस में तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और देख लो, ठीक है, जो डायरेक्ट का है, इनवर्स वाले में क्या लगती है हमारी, डायरेक्ट में a अपॉन बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, ये, और इसमें कौन सी होती है हमारे पास, डायरेक्ट में तो ये होती है, इनवर्स में होती है a इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे हमने इस वाले में तो इनवर्स ये मल्टीप्लाई करें ना, इसकी और इंटू ये है, और अगर डायरेक्ट का होता है 10 अपॉन 15 करते हैं, तो ये वाला चीज़ याद रखो आप, ठीक है। और डायरेक्ट का ये देख लो, डायरेक्ट में a प्रोपोर्शनल b होता है, मतलब a ऐसे, और इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में a प्रोपोर्शनल 1 अपॉन b, इस तरह का केस आएगा। बस ये वाला, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर 50 है, कर लो, नोट करो। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें नेक्स्ट के अंदर दे रखे हैं आपको क्वेश्चन 15 था बच्चों, इसके अंदर 15th क्वेश्चन में दे रखे हैं, फाइंड द फैक्टर ऑफ, फैक्टर पूछ रखे हैं आपसे, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन में फैक्टर निकालें y² माइनस 7y प्लस 12 के, ठीक है। तो बच्चों इसमें जब भी इस तरह का आ जाए ना फैक्टर का, तो आपने 12 के फैक्टर बनाने हैं, इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ तो 1 ही है, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 24 के बनाते हैं। तो अब क्या करना है, नॉर्मली 12 के 2 से करोगे 6 पे, 2 से करोगे 3 पे, 3 से करोगे 1 पे, ठीक है। और आपने इन नंबरों से जैसे तैसे माइनस का 7 लेके आना है। तो 3 2 6, 6 और 2 7 तो नहीं होता ना, नहीं हो सकता। अब क्या करोगे, 2 को 2 से करो, 3 को 1 के साथ करो, तो 4 और 3 आ गया। और 7 बनाने तो दोनों के आगे माइनस का साइन लगा देना,
ठीक है, -7 बन गया ना। तो जितने भी नंबर हों सिर्फ 2 नंबरों में कन्वर्ट करना आपने, ठीक है। 2 की 2 से कर दी, अगर इससे नहीं बनते तो हम 2 की 3 के साथ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे है, तो अब -7 को क्या लिख सकते हो, y² एज इट इज़ माइनस, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 4y - 3y, और ये 12 एज इट इज़ रहता है। अब इसमें से कॉमन, लास्ट में से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, आंसर आ गया y - 4। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, 3y - 4, ठीक है। तो ये और ये हमेशा सेम दिखेंगे आपको, ठीक है। कौन से, ये वाली ब्रैकेट और ये, तो ये अगेन क्या होगी, कॉमन, अगेन चली गई बाहर, तो बचा गया y - 3, ये y बचा -3, ये क्या है आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा है, y - 4 और y - 3, सी ऑप्शन है बच्चों इसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन सी ये आंसर है। करो, नोट करो। इसे नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट दे रखे हैं, ये निकालना है आपने a - b a + b का 16th में, आप सबको बताएं, ठीक है, फॉर्मूला बता भी रखा है, a - b क्वेश्चन 16th a + b का एक फॉर्मूला होता है a² - b², यही क्या आपका आंसर है, ठीक है। तो इसमें a² b ऑप्शन है आपके पास, a² - b² आंसर, ये इसका ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ। 17 में है अ ग्राफ दैट डिस्प्ले दैट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा ग्राफ बताओ जो कौन सा है, कॉन्टिन्यूसली चेंजेस कर रहा है पीरियड ऑफ टाइम में। मान के चलो कोई एक ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 इस तरह से कोई फिगर जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है बच्चों, लाइन ग्राफ, लाइन, ठीक है, ग्राफ, ये आंसर है आपका। ये पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, इस वक्त इतना है तो अब चेंज हो जाएगा, फिर और चेंज हो जाएगा, तो ये लाइन ग्राफ। लेकिन जो बार ग्राफ होता है, पाई होता है, वो एक कॉन्टिन्यूसली ड्यूरेशन पे चेंज होता है, पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। ये लेकिन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है हमारा, तो ऑप्शन कौन सी है, सी, लाइन ग्राफ आंसर है इसका। 18 था जो 8 ग्राम सैंडल वुड कॉस्ट 40, ठीक है, ये बता रखे हैं 8 ग्राम कोई सैंडल वुड है, उसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 40, ठीक है। 8 ग्राम सैंडल वुड की कॉस्ट है 80, 8 ग्राम सैंडल वुड की कॉस्ट है, ठीक है, 40 रुपीज़। बच्चा जो फाइंड करना है वो राइट पे निकालना है, कॉस्ट निकालनी है 10 ग्राम की, ठीक है। 10 ग्राम विल बी, 10 ग्राम की कितनी होगी, तो 1 ग्राम की निकाला करो सबसे पहले। तो 40 को अगर 8 से डिवाइड कर दोगे 1 ग्राम की आ जाएगी, 8 5 तो 5 रुपये 1 ग्राम की होगी। तो अब जो मर्जी पूछ रखा हो क्वेश्चन में पूछ रखा है 10 ग्राम की कॉस्ट बताओ, 10 ग्राम की होएगी 5 × 10 कितनी होएगी, 50, तो ₹50 आंसर है आपका। 10 ग्राम सैंडल कॉस्ट कितने रुपए की आएगी आपकी, 50 रुपीज़ की, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, डी, ये 50 है बच्चों यहाँ पर, हाँ ऑप्शन डी है इसमें। 19th क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19th, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन वाला वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या दे रखा है 19th में, एक्सप्रेशन दे रखी है a = 0 के लिए, एक्सप्रेशन है क्वेश्चन नंबर 19th की, ये a ब्रैकेट में a² + a + 1, ठीक है, = 5। सबसे पहले बच्चों इसको वैल्यू बतानी है a = 0 के लिए। अब आप डायरेक्ट पुट कर दो, ठीक है, 4 a = 0 के लिए बतानी है, a की जगह 0 पुट कर दो, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे करेंगे, आंसर तो पता ही चल गया ये इसमें से, ठीक है। 19th का भी ऑप्शन गलत है, इसकी जो ऑप्शन दे रखी है ना, गलत ऑप्शन दे रखी है। अगर आप सीधा 0 पुट कर दोगे, 0 + 0 + 1 = 5, तो 0 0 0 0 = 5। क्या आंसर है, कुछ भी आंसर नहीं है, ऐसा तो कुछ ऑप्शन नहीं है, आंसर तो कुछ आना चाहिए ना। तो ये इसका मतलब ये कुछ वैल्यू गलत है, या ये वाला जिसके लिए निकालना है, इसका मतलब क्वेश्चन रॉन्ग है हमारा। तो ऑप्शन इसमें से कुछ भी नहीं बन रही हमारी, ठीक है। तो इसका भी क्या मिला हुआ है बच्चों, आपको ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है, ये ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन क्या, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19th देखो, ठीक है,
ये मैं खुद पेपर चेक करके आया हुआ हूँ बोर्ड के, तो इसमें 19th का क्या बता रखे हैं, ग्रेस मार्क्स लिख रखे हैं ना, तो इसमें भी ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है आपको। 20th आ जाओ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20th, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ठीक है। इसमें रिलेशन बताना है आपको, किसमें, डैश एंड डैश इज शो थ्रू ग्राफ। भाई ग्राफ पे आप क्या शो कर सकते हो, ठीक है, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या इंडिपेंडेंट होगा, तभी आप शो कर सकते हो ना। इन्होंने बता रखा डिपेंडेंट 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 इंडिपेंडेंट, ठीक है, इस तरह का। तो ऑप्शन है हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये ठीक है, इंडिपेंडेंट, तो ये आंसर है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है डिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट का हम रिलेशन शो कर सकते हैं किस पे, ग्राफ पे। तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट, ये थे हाँ MCQ, ठीक है, 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बी पार्ट और सी पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा, फिर डी और ई पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।